हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लिटरेचर चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉफरी चौसर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स जो है जॉफरी चौसर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और इस इंपॉर्टेंट वर्क से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्क है जॉफरी चौसर का, जो कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। ठीक है, 14th सेंचुरी में आपने इस वर्क को जब आप 14th सेंचुरी पढ़ते हैं तो इस वर्क को आपने ज़रूर पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे। तो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड 35 एग्जाम विनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आगे नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो चौसर के वर्क्स के ऊपर ही आएंगी। ठीक है, तो हम पहले चौसर को कवर करेंगे, उसके वर्क्स को कवर करेंगे, फिर हम दूसरे प्रोमिनेंट राइटर की ओर जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लिटरेचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर मिले। तो बिना वक्त गुजारे शुरू कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हु रोट द कैंटरबरी टेल्स? कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा? सबसे पहला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, तो वो लिखा था जॉफरी चौसर, जैसे आपको बताया गया है। जॉफरी चौसर का जन्म 1340 में लंदन में हुआ था और जॉफरी चौसर जो है प्रोमिनेंट फिगर है क्योंकि आप जब 14th सेंचुरी पढ़ते हो तो 1340 के उनके जन्म के बाद या फिर उनके बर्थ के बाद आप देखते हैं कि लिटरेचर में एक नए चेंजेस आ गए थे। क्योंकि जब आप एंग्लो सैक्सन्स की बात करते हैं, एंग्लो नॉर्मन एज की बात करते हैं, उस टाइम पीरियड पे जो लिटरेचर था वो काफ़ी ज़्यादा कम था। उस टाइम पीरियड पे लिटरेचर नाम मात्र का था। लेकिन जैसे ही आप चौसर को देखते हैं, चौसर के बाद जो लिटरेचर है उसमें एक न्यू राइजिंग हो जाती है। उनके जो वर्क्स थे उन्होंने लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। ठीक है, लिटरेचर को फ्लरिश करने में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी वाज द कैंटरबरी टेल्स रिटन? किस सेंचुरी में लिखी गई थी कैंटरबरी टेल्स? तो वो लिखी थी 14th सेंचुरी में। 14th सेंचुरी में ये लिखी गई थी। और अगर आपको डेट ऑफ कंपोजिशन पूछते हैं तो डिजाइनेटेड अबाउट 1387 में। ठीक है, एंड रिटन इन द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ चॉसर्स लाइफ। ठीक है, 4000 में उनकी डेथ हुई थी, तो उससे पहले ही यानी कि 1387 के अराउंड ये वर्क लिखा गया था। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी पिलग्रिम्स आर देयर इन द कैंटरबरी टेल्स? कितने पिलग्रिम्स की बात की होती है? जब आप वर्क को पूरा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, समराइज करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि टोटल जो है 29 पिलग्रिम्स है। 30 जो 30वां नंबर है वो हम चौसर को तो देते हैं। ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्ट है जब पिलग्रिम्स को पूछ की काउंटिंग की बात आती है तो आप 29 ही उसमें लिखते हैं। ठीक है, होस्ट और चौसर को हम इसमें छोड़ देते हैं। वैसे तो कंप्लीटली आप 30 ही लिखते हैं, लेकिन पिलग्रिम्स जो थे 29 थे और 13 30 का 30 जो पिलग्रिम था वो था चौसर खुद। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर आर द पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टू? पिलग्रिम्स कहाँ की ओर जा रहे थे उस टाइम पर? तो कैंटरबरी में एक बहुत ही फेमस श्राइन था। किसका था वो था सर थॉमस बैकेट का श्राइन था कैंटरबरी कैथेड्रल में। ठीक है, उसको विजिट करने के लिए जा रहे थे, तभी वो पिलग्रिम करने जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे कैंटरबरी की तरफ। ठीक है, अब जो थॉमस बैकेट थे वही शायद नॉर्मन एम्पायर में 1170 के अराउंड उनका मर्डर किया गया था और उनको जो है वहीं पे दफनाया गया था कैंटरबरी के अंदर। तो लोगों ने उन्हें क्या किया, एक सेंट मानना शुरू कर दिया था और पीपल बिलीव दैट हिज श्राइन would bring them blessings, forgiveness and healing. So that's why they were traveling to the shrine of Saint Thomas Becket in Canterbury. ठीक है, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द होस्ट ऑफ द पिलग्रिमेज? पिलग्रिमेज का होस्ट कौन था? जो पिलग्रिम्स थे उनको वो स्टोरी कि भाई जो होस्ट था वहाँ पे हैरी बेले। ठीक है, ये आपने पहले याद रखना है, हैरी बेले था, जो कि टेबार्ट इन आपने पढ़ा होगा जब कैंटरबरी टेल्स पढ़ते हैं, जहाँ पे जो है पिलग्रिम्स रेस्ट कर रहे थे, रुके हुए थे। ठीक है, लंदन में। ठीक है, तो ही सुजेस्टेड दैट each pilgrim should tell two tales on the way. This would make 120 tales, but चौसर ने जो है 24 ही कंप्लीट की थी। लेकिन उसने जो है जो होस्ट था उसने बोला पिलग्रिम्स को कि भाई तुम अपनी अपनी कहानियाँ भी सुनाओ ताकि उन्हें जो है सफ़र में ट्रैवलिंग में थोड़ा सा मज़ा आ जाए। तो हर जो उसने कहा था कि हर जो पिलग्रिम है वो दो दो स्टोरी सुनाएगा ताकि वो 120 बन सके। लेकिन जो है 24 ही कंप्लीट हो पाई थी उस टाइम पीरियड पे किसी रीज़न से। ठीक है,
और होस्ट का मानना था कि भई जो भी अच्छी स्टोरी सुनाएगा उसे एक बहुत ही अच्छा खाना मिलेगा। तो इसीलिए वो शुरू कर देते हैं। और होस्ट रिप्रेज़ेंट करता है कैंटरबरी टेल्स वर्क में कॉमन सेंस को, लीडरशिप को, सोशल यूनिटी को। ही कीप्स द ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड एंड एंटरटेन्ड। ये भी आपने याद रखना है। तो होस्ट का ये रोल था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट टेल इन द कैंटरबरी टेल्स? फर्स्ट टेल कौन-सी सुनाई गई थी? द नाइट्स टेल। और फर्स्ट कैरेक्टर कौन था कैंटरबरी टेल्स वर्क में? तो वो था नाइट ही था। नाइट ने ये टेल्स सुनाई थी। और नाइट्स टेल क्या है? दिस टेल इज़ अबाउट 2 नाइट्स। फर्स्ट वन इज़ पेलोमन एंड सेकंड वन इज़ आर्साइट था, ठीक है? हू फॉल्स इन लव विद हेमिला while imprisoned, ठीक है, and later fight a duel for her hand, but fate and divine intervention ultimately decided the outcome. तो अगर आप इस टेल को कम्प्लीटली पढ़ते हैं तो अभी आपको जो इसके समरी और आउटलाइन का थोड़ा सा मैंने आउटलाइन तो दे दी है, तो अगर आप इसकी जो समरी है वो पढ़ लेते हैं तो आपको इसका जो है फुल इन्फॉर्मेशन इसकी हो जाएगी। मैं इसमें आपको थोड़ी सी आउटलाइन दे दूंगा जितने भी जो टेल्स हैं, ताकि आपको रिमाइंड करने में याद रखने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, विच टेल इज कंसिडर्ड द मोस्ट ह्यूमरस? ह्यूमरस टेल्स कौन सी है? तो वो है मिलर्स टेल। मिलर्स टेल एक स्टोरी है जॉन की, हु इज़ एन ओल्ड कारपेंटर whose young wife Alison secretly loves Nicholas, who is a clever student, and they trick secretly John into believing a flood is coming, so they can spend time together. In the end, John is humiliated and everyone laughs at it. So, humorous means in a very funny way the story is told in the story has a funny elements, jokes, etc. So that is humorous, I think, ठीक है? और जो मिलर स्टील है वो मैंने आपको बता दी कि भाई जॉन की स्टोरी है, जैसे वो एक कारपेंटर होता है, उसकी एक वाइफ है एलिसन, ठीक है? और जो कि एक सीक्रेटली लव करती है निकोलस से, जो कि एक बहुत ही क्लेवर स्टूडेंट था। तो वो क्या करता है, वो दोनों क्या करते हैं, एलिसन और निकोलस, वो ट्रिक करने की कोशिश करते हैं जॉन को कि भाई वो कहते हैं कि फ्लड आ रहा है, फ्लड आ रहा है। तो फ्लड के चक्कर में क्या करेगा, जॉन भाग जाएगा और जो एलिसन है और निकोलस है वो जो है अ, आपस में एक टाइम को स्पेंड कर सकेंगे, ठीक है? अगर जॉन नहीं होगा तो, ठीक है? और जब एंड में जॉन को पता लगता है तो उसे ह्यूमिलिएट किया जाता है और उसे सारे हँसते रहते हैं, ठीक है? ये है मिलर्स टेल, इम्पोर्टेंट यह है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच पिलग्रिम्स टेल्स अ स्टोरी अबाउट अ टॉकिंग रोस्टर नेम्ड चांटिक्लेयर? चांटिक्लेयर आपने पढ़ी होगी, नन प्रिस्ट टेल, इम्पोर्टेंट है। ये भी आपने पूरा समरी इसकी पढ़ लेनी है, ठीक है? तो चांटिक्लेयर जो है एक तरह का कॉक था, ठीक है? और इसकी जो एक फ़ेवरेट हैन थी, क्योंकि ये एक एनिमल स्टोरी है, इसमें कॉक होता है उसका नाम चांटिक्लेयर होता है, पर्टिलोट होती है उसका नाम वो जो है हैन होती है, ठीक है? और एक इसमें क्या होता है कि जो है चांटिक्लेयर जो है ट्रिक्ड किया जाता है, किसके द्वारा? एक फॉक्स होती है, बहुत ही चालाक फॉक्स होती है, ठीक है? बट किसी कारण वो उसे खाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉक जो है बाद में चांटिक्लेयर जो है अपने आउटस्मार्ट से उस फॉक्स से बच जाता है, ठीक है? कुछ आउटलाइन इस तरह की अगर आप समरी पढ़ेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा, ठीक है? जब आप समरी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रखनी ईज़ी हो जाएगी, जो मैंने आउटलाइन दे रहा हूँ मैं आपको। तो आप जब समरी पढ़ेंगे तो आपको जो टेल्स हैं वो याद रखने के लिए ईज़ी हो जाएगा, तभी मैं आपको आउटलाइन्स इनकी दे रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ पार्टनर टेल्स? पार्टनर ने जो है एक पार्टनर्स की टेल जो है इसमें क्या होता है, ये जो है 3 ग्रीडी मैन्स के ऊपर है, हू सेट आउट टू किल डेथ्स, ठीक है? बट एंड अप किलिंग ईच अदर ओवर गोल्ड एंड टीचिंग द मॉरल दैट ग्रीडी इज़ कर्स। कि मतलब गोल्ड के पीछे 3 आदमी भागते हैं, ठीक है? एक दूसरे लास्ट में क्या करते हैं, वो एक दूसरे को ही मार देते हैं गोल्ड के पीछे। तो इसमें देख रहे हैं कि बाद में तो गोल्ड किसी को नहीं मिलता है, ठीक है? और इससे लेसन तो मिलेगा, ग्रीड एंड इट्स कंसिक्वेंसेस, ठीक है? या फिर मॉरल द ग्रीड इज कर्स, ठीक है? ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, विच पिलग्रिम इज डिसाइडेड एज अ वेरी परफेक्ट जेंटल नाइट? वो था नाइट। नाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर, फर्स्ट करेक्टर है कैंटरबरी टेल्स का।
This is the most appropriate, and firstly because the knight stands at the top of the social hierarchy in this group, and secondly because he is a virtuous character providing an ethical standard against which the characters में भी जज्ड। जो नाइट था वो बहुत ही उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बताया जाता है कि वो एक वर्दी है, ब्रेव मैन है। He was indeed a great warrior, or he participated in many military campaigns, and he had traveled many times in far and wide in order to flight, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा जगह में वो घूमा है, ठीक है। उसको जो है जो युद्ध में भाग लेने के लिए उसे जो है उसकी ब्रेवरी के लिए हॉनर भी किया गया है, ठीक है। तो उसने कुछ जगहों पर लड़ाइयाँ भी लड़ी थी, जैसे उसमें कैंटरबरी टेल्स में अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें अलेक्जेंड्रिया की बात की गई है, लिथुआनिया की बात की गई है, ठीक है? वहाँ पे उसने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है? तो कुछ ब्रेव के तौर पर उसको बताया गया है, वो बहुत ही ब्रेव था, ठीक है? ये चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है। अगर आप उस कैरेक्टर को पढ़ेंगे कैंटरबरी टेल्स में तो आपको आइडिया पूरा हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हिच सोशल क्लास डज़ द वाइफ ऑफ बाथ बिलॉन्ग टू? वाइफ ऑफ बाथ जो है मर्चेंट क्लास की थी, जो कि मिडिल क्लास से रिलेटेड थी, ठीक है? इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कैंटरबरी टेल्स का, और ये जो है एक वुमन कैरेक्टर थी, और ये जो कैरेक्टर थी वो जो है चौसस की एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर्स थी। She had a great talent for cloth making and possessing in this craft a skill superior to that of the workman of Janet, ठीक है? In the whole parish there was no woman who dared to go to the collection box in the church before this wife of Bath। तो इस तरह के कामों में वो बहुत ही तेज थी। If any woman dared to do so, the wife of Bath felt enraged. She had married 5 husbands besides having had lovers in her youth, ठीक है? तो उसका मानना था कि भई जो औरत होती है उसको अपना जो है फैसला लेने के का खुद डिसीज़न लेना चाहिए, ठीक है? मैरिज के मामले में, ठीक है? उसको किसी की नहीं सुननी चाहिए, उसके पास पावर होनी चाहिए, उसकी खुद की लाइफ़ है। बहुत ही सही बात है, मॉडर्न टाइम में भी ये सही होना चाहिए, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थी उस टाइम की सोशल क्लास, जो 14th सेंचुरी का क्रॉस सेक्शन था उसके बारे में इस कैंटरबरी टेल्स में पूरा बताया गया है कि भई उस टाइम पीरियड पे सोसाइटी कैसी थी, वुमेन्स कैसी थी, क्या उनको किया जाता, ठीक है? ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज़ द वाइफ ऑफ बाथ आर्ग्यूज़ इन द हर प्रोलॉग वुमेन्स डोमिनेंस इन मैरिज, कि मतलब जब वो प्रोलॉग करती है तो वो वुमेन्स डोमिनेंस की बात करती है कि जो वुमेन होती है उनको अपने डिसीज़न खुद लेना चाहिए, ठीक है? ऐसी-ऐसी चीज़ें उसमें उसने बताई है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच पिलग्रिम इज़ एसोसिएटेड विद द लव ऑफ गोल्ड? तो वो था डॉक्टर, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन वाज़ अ ग्रेट अथॉरिटी ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीजेस। ही हैड truly studied the science of the influence of the stars on human affairs and especially on the health of individuals, ठीक है? The physician had his chemists, all of whom were ready to send him drugs and medicines because he and they usually helped one another to make profits out of these trades। तो मतलब फिजिशियन जो था वो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ही लव्ड गोल्ड बिकॉज गोल्ड वॉज एन इंटीग्रेंट इन प्रिपेयरिंग सर्टन मेडिसिन्स, ठीक है? कि मतलब उसका मानना था कि भाई गोल्ड से कुछ सर्टेन मेडिसिन्स के इंग्रेडिएंट्स जो है बनाए जा सकते हैं, ठीक है? तो किसके साथ, लव ऑफ गोल्ड के साथ कौन-सा पिलग्रिम एसोसिएटेड है? तो वो है डॉक्टर ऑफ फिजिक, ठीक है? ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हू इज़ द मोस्ट करप्ट रिलीजियस फिगर इन द कैंटरबरी टेल्स? तो है पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट इन द कैंटरबरी टेल्स? तो उसका नाम था क्लर्क। ये आपने कैंटरबरी टेल्स जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कैरेक्टर्स लिस्ट मिलेगी, तो वहाँ पे एक-एक कैरेक्टर्स को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं वो इस पोएट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? व्हिच टेल इज़ अ बीस्ट फेबल? बीस्ट फेबल का मतलब होता है जिसमें जो है ह्यूमन क्वालिटीज़ जो है एनिमल्स को दी जाती है। जैसे चांटिक्लियर को क्या बना दिया था, वहाँ कॉक को जो है चांटिक्लियर बना दिया गया था, पर्टिलोट जो है हैन थी, तो मतलब ह्यूमन क्वालिटीज़ उनको दी गई थी, कुछ फीलिंग्स, कुछ जो इमोशंस हैं वो उनको दिए गए थे, उसी को बीस्ट फेबल कहते हैं। नन प्रिंस टेल में ऐसा हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द पार्टनर्स टेल्स? पार्टनर्स टेल्स का मोरल क्या है? ग्रीड इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल, या फिर रेडिक्स मोरल एस्ट क्यूपिडिटस, ठीक है? ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18,
विच टेल इज अबाउट टू नाइट्स इन लव विद द सेम वुमेन, तो वो थे नाइट टेल्स, हमने फर्स्ट में इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंटरप्ट्स द मॉन्क्स टेल, मॉन्क्स टेल को कौन जो है इंटरप्ट करता है, तो वो था नाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच जॉनरा इज मिलर्स टेल, मिलर्स टेल किस जॉनरा से रिलेटेड, तो वो है फैबुला, फैबुला इज अ शॉर्ट comic often vulgar story that focuses on everyday's life especially about trickery deception and humor। तो ये अब आप मिलर्स टेल पढ़ेंगे तो हमने पीछे भी बता दिया मिलर्स टेल के बारे में, ठीक है। क्या हुआ तो उसमें कि भाई उसमें जो है एलिसन और जो क्या बोलते हैं निकोलस है वो सीक्रेटली लव में पड़ जाते हैं और जॉन को जो है वो ट्रिक करते हैं कि भाई फ्लड आ रही है तो वो भाग जाता है और जो है वो दोनों आपस में टाइम स्पेंड करने का उन्हें टाइम मिलता है और जो जॉन है उसको ह्यूमिलेट किया जाता है बाद में और एवरी सभी जो है उसके ऊपर लाफ करते हैं उसके बाद, ठीक है। तो ये जो टेल थी ये एक फैबुला है और किस तरह से फैबुला है, फैबुला मैंने बताया कि आपको एक कॉमिक होती है, वल्गर स्टोरी होती है जो कि फोकस करते हैं एवरीडे लाइफ के ऊपर स्पेशली अबाउट ट्रिकरी डिसेप्शन एंड ह्यूमर। ट्रिकरी में क्या होता है कि भाई जो मिलर्स टेल है उसमें क्या किया जाता है, जॉन को ट्रिक किया जाता है कि भाई फ्लड आ रही है, ठीक है। डिसेप्शन उसको मिलता है क्योंकि जो है उसकी वाइफ जो है एलिसन निकोलस के प्यार के सीक्रेटली पड़ जाती है ये। और ह्यूमर कैसे हुआ, क्योंकि उसे जो है लास्ट में ह्यूमिलेट किया जाता है, लोग उसके ऊपर हंसते हैं, ठीक है। ये बहुत ही और थोड़ा-सा वो भी लगता है कि जब फ्लड आ रही थी तो थोड़ा-सा कॉमिक सीन इसमें बन जाता है, ठीक है, इसलिए फ़ैबुला है। अगला क्वेश्चन है व्हिच टेल इज़ एन एग्जांपल ऑफ ब्रिटन ले? ब्रिटन ले मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ब्रिटन ले का मतलब होता है बियरिंग अ बर्डन ऑफ लव, ग्रीफ और स्टोरी इन कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। तो दिस टेल इज़ अबाउट, ये जो टेल है फ्रैंकिन्स की टेल वो एक तरह की ब्रिटन ले है, ठीक है। अब क्यों है कि अब ये जो टेल है वो एक अर्वेजन्स के अर्वेगस के बारे में है। अ नाइट हुज वाइफ डोरिजन प्रोमिसेस टू लव ऑरेलस, ठीक है। तो इफ ही रिमूव्स डेंजर रॉक्स इन बट इन द एंड, मतलब उसने कहा था कि भाई दिस स्टोरी इज अबाउट आर्वेजस, ठीक है। मैंने आर्वेजस की बात की थी, ठीक है। एक नाइट होता है वो, ठीक है, जिसकी जो वाइफ होती है डॉर्जियन होती है, ठीक है। वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो ऑरेलस को लव करेगा अगर वो लव करेगी अगर वो जो है एक डेंजर रॉक को रिमूव करेगी, ठीक है। बट इन दी एंड क्या हो जाता है कि ऑनर ऑनर लव और फॉरगिवनेस की वजह से जो है जो डोरिजन होती है वो स्टेज विद हर हस्बैंड, कि भाई अपने हस्बैंड के साथ ही रहने लगती है, ठीक है। ये एक तरह की क्या है ब्रेटन ले है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हु टेल्स द प्रायरस टेल, प्रायरस टेल को कौन बोलती है, प्रायरस ही बोलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेल इंक्लूड अ कैरेक्टर नेम जनवरी, जनवरी आता है द मर्चेंट्स टेल, ठीक है। ये एक स्टोरी है जनवरी की, जो एक ओल्ड नाइट होता है जो मैरी करता है एक यंग लेडी से, उसका नाम होता है मे, बट शी चीट्स ऑन हिम, मतलब उस तरह की एक स्टोरी है। तो ये आप अगर पूरी पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु टेल्स द रिविस टेल, तो रिवे ही बताएगा रिविस टेल को, ठीक है। रिविस टेल में क्या होता है, इट इज़ अबाउट अ स्वेनेक, ठीक है, अ चीटिंग मिलर हु स्टील्स ग्रेन फ्रॉम टू स्टूडेंट्स जॉन एंड एडन, but they take revenge by sleeping with his wife and daughter, which is very important tale and you should read this, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोन ऑफ द पार्टनर्स टेल, टोन कैसी है, डेडिकेटेड है, डिडेक्टेड है, डिडेक्टेड का मतलब होता है विच कन्वेज अ मॉरल लेसन, ठीक है। और आयरॉनिक है, ठीक है, ये जो है पार्टनर्स टेल्स आयरॉनिक और डिडेक्टेड है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टेल्स अ टेल अबाउट अ फूलिश कारपेंटर, फूलिश कारपेंटर हमने बता दिया मिलर के ऊपर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। अगले क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ पिलग्रिम्स हु टेल्स द मैन्स ऑफ लॉ टेल, तो वो था लॉयर, लॉयर ने भी अपनी एक टेल सुनाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द पिलग्रिमेज, प्राइमरी सेटिंग कहाँ पे हुई थी, वो थी टेबार्टिन में, क्योंकि वो जैसे ही आप प्रोलोग खत्म होता था हमें दिखते कि पिलग्रिम्स कहाँ पे स्टे कर रहे होते, टेबार्टिन में जो कि साउथ पार्क में है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द अवार्ड फॉर टेलिंग द बेस्ट फेबल, तो कि मतलब मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि जो भी स्टोरी सुनाएगा और जिसकी अच्छी होगी तो उसे फ्री मील मिलेगा और बढ़िया मील मिलेगा टिबार्टिन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन है हु प्रपोजेज द स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट, तो वो होस्ट है जिसने बोला था कि भाई अपनी अपनी स्टोरी सुनाओ, जो अच्छी बोलेगा तो उसे अच्छा खाना मिलेगा, हैरी वैली उसका नाम था, ठीक है। अगले क्वेश्चन है विच पिलग्रिम्स इज डिस्क्राइब एज ए गैप टूथ, गैप टूथ कौन थी, वाइफ ऑफ बाथ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हु इज द मोस्ट आइडियलाइज्ड कैरेक्टर इन द कैंटरबरी टेल्स, तो आइडियलाइज्ड कैरेक्टर है वो है पार्सन, ये आपने याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है विच टेल इज़ कंसिडर्ड अ पैरोडी ऑफ कॉटली लॉक, तो वो है मिलर्स टेल। मिलर्स टेल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपको इन टेलों में से किसी भी टेल्स में से किसी को अच्छे से पढ़ना है तो मिलर्स टेल को आपने ज़रूर अच्छे से पढ़ना है। पार्टनर्स टेल पढ़ लेनी है, एक और नाइट्स की टेल पढ़ लेनी है, ये इंपॉर्टेंट टेल्स है तो इनको आपने पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है 34, हाउ डज चौसर प्रेजेंट हिमसेल्फ इन द जनरल प्रोलोग, कि जनरल प्रोलोग की हम बात करते हैं तो वो अपने को नैव और ऑब्जर्वेंट नरेटर की तरह हमें अपने आप को दिखाता है। जब आप चौसर कैंटरबरी टेल पढ़ोगे तो सबसे पहले जो आपको पहरा मिलेगा तो वो जो है आपको प्रोलोग मिलेगा। तो प्रोलोग इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो कैंटरबरी का प्रोलोग है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपने ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टेल्स वर ओरिजिनली प्लान्ड फॉर कैंटरबरी टेल्स, कितनी टेल्स प्लान की गई थी? 120 टेल्स। जो होस्ट था उसने बोला था कि भाई अगर हर बंदा जो है 2 टेल्स भी सुनाएगा तो वो 120 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो है टोटली जो है 24 रिकवर्स हो पाई थी, ठीक है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियोज़ में हमने बात किया कैंटरबरी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोइट्री और वर्क है दैट हैज़ बीन रिटन अराउंड 1387 बाय जॉफरी चॉसर, ठीक है। आगे में इनके जो वर्क्स हैं जो मैंने आपको बताया, द हाउस ऑफ फेम्स, पार्लियामेंट ऑफ वॉल्स, द लेजेंड ऑफ वुड वुमेन वगैरह हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने 2 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से थोड़ी सी नॉलेज और हेल्प मिल सके। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।